हेलो स्टूडेंट्स। सो ये हमारे मैथ्स की आज शॉर्ट ट्रिक का तीसरा लेक्चर है। तो इसके अंदर हमने सिंप्लीफिकेशंस के कुछ ट्रिक सीखने हैं। जब भी हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स में सिंप्लीफिकेशन जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है, लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशंस को आप इस नॉर्मल मेथड से कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन में दिख ही जाएंगे, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसका आंसर कैसे निकालना है? ठीक है, सबसे पहले ऐसी ट्रिक्स को याद रखना है। जब भी ऐसे तुम्हें दिख जाएंगी इक्वेशंस, ठीक है, या तो ये वाली या फिर ये वाली। अगर आपको ये इक्वेशंस दिख रही हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 को लिख लो साइड पे। ठीक है, अब क्या करना है, 2 के दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 एंड 1। So now we have find out the two factors of 2 that are 2 and 1. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस तो हमने आंसर में बिगर टर्म लेनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस मीन्स बिग, माइनस मीन्स स्मॉल टर्म। यहाँ पे प्लस लिखा है, आंसर विल बी बिगर टर्म। और ये दो फैक्टर्स हमने इस तरह लेने हैं कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है दैट विल बी 1। 2 माइनस 1 इज 1। तो दो फैक्टर्स इस तरह लेने हैं ताकि उनके डिफरेंस क्या आवे, हमेशा 1 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करने के लिए। ठीक है, 12 प्लस √12, मैंने क्या बोला था, 12 ले लो, उसके फैक्टर्स लिख लो। अब 12 के तो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। यस, तो मैंने बताया था कि फैक्टर्स वो लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 1। क्लियर है? वी फाइंड दैट 4 इंटू 3 इज 12 और 4 माइनस 3 का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज 1। इसीलिए ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। बीच में प्लस बोला है तो आंसर विल बी बिगर टर्म। इसका आंसर 4 है, इसका आंसर है 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 प्लस अंडर 72। अब फिर से 72 के टर्म्स कौन कौन से आ जाएंगे? 9 और 8, और बिगर टर्म कौन सी है? 9। 9 इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, दिस इज द टाइप 1 ऑफ दीज काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। टाइप 2 अभी मैं करवा रहा हूँ इसके बाद। हाँ जी, अब आपको क्लियर हो गया ये। टाइप 2 के अंदर आपने जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर ही हैं, बस आपके बीच में जो डिफरेंस, अब वहाँ पे प्लस वाले सम्स थे, यहाँ पे आएगा जैसे 6 माइनस √6 माइनस √6 अप टू सोन इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा? पहले 6 लिख लो, उसके फैक्टर्स निकालो जिनका डिफरेंस 1 हो, 3 एंड 2। अब देखो बीच में माइनस है, बीच में क्या है? माइनस। हमारा आंसर होएगा स्मॉलर टर्म। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। अब थर्ड टाइप के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वही सेम क्वेश्चंस को साथ में माइनस लगा देना, बस उनकी प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज सिमिलर। बस वहाँ पे हम प्लस वाले में बिगर टर्म चूज करते थे, माइनस वाले में स्मॉलर टर्म यूज करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर टाइप 3 क्वेश्चंस। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो हैं मैं लिख देता हूँ पहले। हाँ जी, ये क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको विद इन 2 सेकेंड, वो भी ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम सेकेंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं जिनके अंदर कोई साइन नहीं है, प्लस और माइनस का, जस्ट वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में जो है रूट बढ़ रही है आगे से आगे, इसका आंसर नॉर्मली ये जो टर्म लिखी हुई है मैथमेटिकल, वही आंसर है। इसका आंसर इज
ओनली 2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 रूट 7 अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर ओनली 7। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, 9 इन्फिनिटी। हाँ जी, ये क्या आंसर आएगा इसका? सॉरी, बीच में प्लस नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 9। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब टाइप 3 करवा रहा था तो उसके अंदर मुझे गलती से मैंने बीच में प्लस लिख दिया था, है ना। जैसे रूट 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब इसके कोई फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जिनका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 1 9 होता है, 1 इंटू 9 9 होता है। इसके अलावा कोई फैक्टर्स है ही नहीं जिनको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें और आंसर इस 1 आवे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, क्या आती है? रेंज। ठीक है, कि ये कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, दैट इज द रेंज ऑफ दीज इक्वेशंस। तो इस तरह के इक्वेशंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बीच में क्या लिखा हुआ है। प्लस लिखा है। प्लस का मतलब होता है कि 9 से आगे बढ़ना है। प्लस का मीनिंग क्या होएगा? 9 से आगे बढ़ना है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता 9 माइनस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या होता है कि 9 से पीछे जाना है, नेगेटिव का मतलब। ठीक है, अब 9 से आगे जाना है, मतलब 9 से आगे क्या होता है? लेट इट बी 10 11 12 अप टू सो ऑन। सो 10 का कोई ऐसा फैक्टर है जिसके फैक्टर्स को माइनस करेंगे तो 1 आए? 5 2 ज़ा 10 10 1 ज़ा 10, नहीं, नॉट पॉसिबल। 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो बचा क्या? 12। हाँ जी, 12 बन सकता है 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 इज 12, राइट। सो 4 इंटू 3 और 4 माइनस 3 क्या होता है? सो इसका आंसर क्या आएगा कि इसका आंसर है कि ये लाई कर रहा है 3 और 4 के बीच में। मतलब जो y है वो लाई करेगा, ये y है, y लाई करेगा 4 या 4 के इक्वल और 3 से लेके 4 के बीच की रेंज हुई। दिस इज द आंसर। ओके, अगर नेगेटिव में जाना है तो 9 8 7 6, 8 का भी कोई फैक्टर नहीं बनता, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 6 बचा है, 2 3 ज़ा 6, सो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? y जो है वो लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। दिस इज योर आंसर। ठीक है, जिनके एग्जैक्ट हमें फैक्टर्स नहीं मिलते तो हम उनको अप्रॉक्सीमेशन में लाई करवा सकते हैं किन्हीं भी दो नोन फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, ये आपके सिंप्लीफिकेशन प्लस कैट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। ये सारी ट्रिक्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीड मैटर करता है इस तरह के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, सो ये 4 के 4 टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे, आई होप। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड माई फ़ोन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
एंड ऑल्सो आपके पास कमेंट बॉक्स तो है ही, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और मैं अगर कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरीज को सॉल्व करूँ। सो हमारी लास्ट टाइप है टाइप 5, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी, सभी नियर बाय इक्वल थी, कोई भी किसी में कुछ खास डाउट नहीं था। जैसे हमारे पास y की वैल्यू है 5, 5, 5, बस यहाँ पे कोई इन्फिनिटी का साइन नहीं है, सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है 5√5√5। तो सबसे पहले ये जो रूट है वो है स्क्वायर रूट। याद रखना, अगर क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट है मतलब पहले तो तुमने ऐसे लिख देना है 5 जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट है, सो 5 की पावर में डिनोमिनेटर में लिखना है 2 की पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या होता है 2 की पावर में, तो इसीलिए हमने 2 की पावर लिखा है। ये कितनी बार रूट आ रहा है, 1 2, हाउ मेनी टाइम द रूट इज रिपीटिंग, 3 टाइम्स। ओके, सो 2 की पावर हमने लिख देनी है 3, ठीक है। सो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, 3 लिख दिया यहाँ पे। इससे कम क्या होता है 2 की पावर 2, उससे कम 2 की पावर 1, उससे कम 2 की पावर 0। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 5, 2 की पावर क्यूब इज 8, ऊपर समथिंग पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4। सो आंसर इज 5 7/। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, y इज इक्वल टू 7 7 7 7। At that time there is 4 time the root is repeating, so पहले 7 लिख देना है। सो स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर में जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर, अब कितनी बार रूट आ रहा है, 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। सो वी विल गेट 7, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 4 2 1। सो कितना आंसर आ गया 7 16 अपॉन 4 प्लस 8 12 13 14 15 15/16। सो दिस इज द आंसर। अब दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या चीज़ कॉमन ढूंढी है कि जितना डिनोमिनेटर आएगा उससे एक कम हमेशा क्या आएगा हमारा न्यूमिनेटर। सो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे सबसे पहले तुमने क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। स्क्वायर रूट है 1 2 3 4, 4 टाइम्स द रूट रिपीटिंग, सो 2 की पावर 4 इज 16। सो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा 7 की पावर 15/16, ठीक है। सो ये हमारी थी शॉर्ट ट्रिक और ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको फर्दर भी कोई डाउट है देन प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, बाकी के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।